अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे कंफर्म करें कि क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है। एवरीवन प्लीज़ फटाफट फॉरन वेटिंग। जल्दी से सब रिप्लाई कर दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? जैसे ही सबका रिप्लाई आएगा आई विल स्टार्ट द क्लास। ओके ग्रेट। अच्छा जी, तो देखिए, हमारी अभी तक डेप्रीसिएशन की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। 3 लेक्चर्स हो चुके हैं डेप्रीसिएशन के। टुडेज विल बी द 4th लेक्चर। ओके, आज हमारी डेप्रीसिएशन की मेरे ख्याल से 4th क्लास है। यस, ठीक है। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 करवाया था। डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का बेसिक डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन का एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 करवाया था, ठीक है। अभी तक हम 5 एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं आपको याद दिला दूं, एग्जाम्पल नंबर 1 में स्ट्रेट लाइन मेथड था और पॉलिसी थी ईयरली, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में स्ट्रेट लाइन मेथड था और पॉलिसी थी मंथली। एग्जाम्पल नंबर 3 में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था और पॉलिसी थी ईयरली। अब हम लोग चल एग्जाम्पल नंबर 4 फिर लास्ट क्लास में हमने करा था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था और पॉलिसी थी मंथली, ठीक है जी। एंड नाउ लास्ट क्लास में ही एग्जाम्पल नंबर 5 करा था, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड था, पॉलिसी मंथली थी। लेकिन मैंने ईयर एंड 31st नहीं, 31st दिसंबर नहीं, ईयर एंड मैंने डिफरेंट रखा था, ठीक है। तो उस तरह भी आपको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना सिखाई थी इन द लास्ट क्लास। अब आज की क्लास में जो डेप्रीसिएशन के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, डेप्रीसिएशन के टॉपिक के टी अकाउंट्स, ठीक है, वो आज की क्लास में हमने सीखना है, ठीक है। तो आ जाए, लेट्स स्टार्ट विद द टी अकाउंट्स। ठीक है, डेप्रीसिएशन के टॉपिक में कितने टी अकाउंट्स होते हैं, किस तरह वो बनते हैं, ठीक है। तो मैं एक नया पेज खोल रहा हूं और अगर मैं आपको बताऊं, डेप्रीसिएशन के टॉपिक में टोटल 3 टी अकाउंट्स बनाने को आ सकते हैं, ठीक है। 3 टी अकाउंट्स। नंबर 1 इज नॉन करंट एसेट अकाउंट।
अच्छा जी, सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन। थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम था, लेकिन वो अब मैंने फिक्स कर लिया है, ठीक है। तो अब इंटरप्शन नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। तो आ जाए हम रियल को एक दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि हम लास्ट क्लास में फिफ्थ एग्जाम्पल क्वेश्चन तक डेप्रीसिएशन, बेसिक डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का एग्जाम्पल नंबर 5 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। इन टुडेज क्लास हमने डेप्रीसिएशन के टी अकाउंट सीखने थे। और मैं आपको बता रहा था कि ये जो डेप्रीसिएशन का टॉपिक है, इसके अंदर टोटल 3 टी अकाउंट्स बनाने को आ सकते हैं, ठीक है, 3 टी अकाउंट्स। वो 3 टी अकाउंट्स कौन से हैं? पहला है नॉन करेंट एसेट अकाउंट, सेकेंड इज प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन अकाउंट, एंड थर्ड इज डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है जी। ये 3 टी अकाउंट्स डिप्रीसिएशन के टॉपिक में बनाने को आ सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस डिप्रीसिएशन के टॉपिक में है, वो है ये टी अकाउंट्स। ज्यादातर अगर डिप्रीसिएशन के ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा इन द सीआई, अगर डिप्रीसिएशन के टॉपिक पे आता है, सवाल क्वेश्चन आता है, तो उसमें ज्यादातर टी अकाउंट्स ही बनाने को आते हैं। सबसे ज्यादा टेस्ट टी अकाउंट्स ही होता है। दैट्स वाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज टी अकाउंट्स है। क्लियर? तो अब आ जाएं जरा, आज की क्लास में हम लोग फटाफट से टी अकाउंट सीखते हैं। एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टी अकाउंट, दैट इज नॉन करेंट एसेट अकाउंट। तो आज की क्लास में मैं आपको टी अकाउंट्स के फॉर्मेट लिखवाने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि डेप्रीसिएशन के टी अकाउंट्स किस तरह बनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टी अकाउंट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टी अकाउंट, दैट इज नॉन करेंट एसेट अकाउंट, ठीक है जी। तो आ जाएं जरा, आपको बनाना सिखाते हैं कि नॉन करेंट एसेट अकाउंट किस तरह बनता है। तो मैं एक टी अकाउंट खींचूंगा। किसका टी अकाउंट बना रहा हूं? नॉन करेंट एसेट का। तो अकाउंट टाइटल डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन, ठीक है जी। अब ये जो नॉन करेंट एसेट अकाउंट है, ये एसेट का अकाउंट होता है, ठीक है जी। और आप सबको पता है एसेट का रूल क्या है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। नॉन करेंट एसेट अकाउंट एसेट का अकाउंट है। एसेट का रूल आप लोगों को पता है, एसेट बढ़ता है डेबिट, कम होता है क्रेडिट। अच्छा, ये जो नॉन करेंट एसेट अकाउंट है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट अकाउंट। इस अकाउंट का एक और नाम भी हो सकता है। इस अकाउंट को कॉस्ट अकाउंट के नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है। बच्चे पूछते हैं वाई सर, इसको कॉस्ट अकाउंट के नाम से क्यों बुलाया जाता है, व्हाट इज द रीजन? तो ये जो टी अकाउंट है ना, नॉन करेंट एसेट अकाउंट, इसके अंदर आप जो भी वैल्यू डालोगे, वो कॉस्ट प्राइस वाली वैल्यू डालोगे। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? जिस वैल्यू पर आपने खरीदा होगा ना, खरीदने वाली वैल्यू, परचेज वैल्यू, परचेज प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्राइस। तो इस अकाउंट में जो भी अमाउंट जाएगा वो कॉस्ट प्राइस पर जाएगा, हर चीज की कॉस्ट जाएगी, जो आपको भी थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। दैट्स वाई इस अकाउंट का नाम भी क्या होता है? कॉस्ट अकाउंट नाम होता है। अब ये एसेट का अकाउंट है, आप सबको पता है एसेट बढ़ता है डेबिट, कम होता है क्रेडिट। तो सर इस अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा? देखो, इस अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, दैट इज, ओपनिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं? बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कहां पर आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन? डेबिट पर आएगा या क्रेडिट पर आएगा सर ओपनिंग बैलेंस? तो देखो, ये आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है कि किस अकाउंट का बीडी कहां पर आता है। सिंपल है। जिस टी अकाउंट का जो नेचर होता है, देखो नेचर का मतलब बता चुका हूं शायद, बढ़ने वाला रूल, जो बढ़ने वाला रूल होता है ना, दैट इज नेचर ऑफ द अकाउंट। तो देखो, जिस टी अकाउंट का जो नेचर है, उसका बैलेंस बीडी हमेशा वहीं पर आता है। तो ये एसेट का अकाउंट है, और ये एसेट का अकाउंट है, और एसेट का नेचर मतलब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। मतलब इस अकाउंट का जो नेचर है वो डेबिट है। दैट्स वाई इस अकाउंट का बैलेंस बीडी, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा? डेबिट पर आएगा। तो सबसे पहले इस अकाउंट के अंदर हम ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी डेबिट पर ले लेते हैं, ठीक है। सर ये बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस होता है ना सर? किस चीज का ओपनिंग बैलेंस? भाई ये नॉन करंट एसेट का अकाउंट है, तो नॉन करंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है साल के शुरू का बैलेंस। तो साल के शुरू में, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, जितना नॉन करंट एसेट आपके पास पड़ा है वो यहां पर बैलेंस बीडी में आ जाएगा, लेकिन अपनी कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है, चूंकि इस अकाउंट में हर चीज की कॉस्ट जाती है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के शुरू में, जितने की कॉस्ट का नॉन करंट एसेट पड़ा है, जितने की कॉस्ट का नॉन करंट एसेट पड़ा है, वो बैलेंस बीडी के नाम से यहां पर आ जाएगा। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के शुरू में जितना नॉन करंट एसेट पड़ा है एट कॉस्ट प्राइस, एट कॉस्ट प्राइस, वो कहां पर आ जाएगा? यहां बैलेंस बीडी में आ जाएगा, ठीक है। अब सर बैलेंस बीडी ले लिया, ओके।
अब क्या करेंगे सर, तो सुनो मेरी बात। अब हमने नॉन करंट एसेट खरीदा, परचेज करा, खरीदा नॉन करंट एसेट। तो बिजनेस में नॉन करंट एसेट, एसेट बढ़ गया, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो जो नॉन करंट एसेट मैंने खरीदा वो मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। लेकिन किस नाम से, चूंकि एसेट खरीदा, नॉन करंट एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो जो खरीदा उसको डेबिट कर देना है। सर किस नाम से, सर किस नाम से डेबिट करना है, डिपेंड करता है किस नाम से डेबिट करना है। देखो अगर आपने बाय चेक पैसे देकर खरीदा, आपने चेक के थ्रू पैसे देकर खरीदा, तो आप किस नाम से डेबिट करोगे, बैंक के नाम से। लेकिन सर अगर कैश पैसे देकर खरीदा हो, फिर किस नाम से डेबिट करेंगे, कैश के नाम से। ठीक है, चेक से पैसे देकर खरीदा तो बैंक के नाम से डेबिट करेंगे, कैश पैसे देकर खरीदा तो कैश के नाम से डेबिट करेंगे। ओके। सर अगर किसी बंदे से उधार पर ऑन क्रेडिट खरीदा, अगर किसी बंदे से, अगर किसी पर्सन से ऑन क्रेडिट खरीदा, किसी बंदे से उधार पर खरीदा, तो सर फिर किस नाम से डेबिट करेंगे, उस बंदे के नाम से डेबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नॉन करेंट एसेट खरीदा मिस्टर ए से, उधार पर ऑन क्रेडिट खरीदा मिस्टर ए से, ठीक है, तो फिर किस नाम से डेबिट करेंगे, मिस्टर ए के नाम से डेबिट करेंगे। लेकिन जो नॉन करेंट एसेट आपने खरीदा वो होगा डेबिट। कैश भी डेबिट होगा, इफ्रा आप कह रहे हो कैश भी डेबिट होगा, नो इफ्रा। कैश का अकाउंट अगर आप बनाओगे तो कैश आपके पास से चले गया, कैश एसेट है, एसेट कम होता है क्रेडिट, वो कैश के अकाउंट में होगा। हमें कैश का अकाउंट इस टॉपिक में बनाने को नहीं आता, हमें बनाने को आएगा इफ्रा नॉन करेंट एसेट अकाउंट। हम नॉन करेंट एसेट अकाउंट बना रहे हैं। तो अब मैंने कोई नॉन करेंट एसेट खरीदा, तो कैश देकर खरीदा, नॉन करंट एसेट खरीदा, नॉन करंट एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है डेबिट। दैट्स वाई जो खरीदा नॉन करंट एसेट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। लेकिन किस नाम से, ऑपोजिट अकाउंट के नाम से होता है ना, फिर कैश देकर खरीदा तो कैश में क्रेडिट हो जाएगा, तो इस अकाउंट में कैश के नाम से आ जाएगा। ओके। अब तो मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि एडिशंस डेबिट हो जाएंगी। ये जो मैंने डेबिट लिखा है ये मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूं, एडिशंस। एडिशंस का क्या मतलब होता है, एडिशंस का मतलब होता है कि जितने का खरीदा, जितने का नॉन करंट एसेट खरीदा उसको एडिशंस कहते हैं, ठीक है। तो जितने का नॉन करंट एसेट आपने खरीदा, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है डेबिट होगा, डेबिट। एडिशंस डेबिट होंगी, जितने का खरीदा वो डेबिट होगा, लेकिन किस नाम से, इट डिपेंड्स। कैश देकर खरीदा तो कैश के नाम से, बाय चेक पैसे देकर खरीदा तो बैंक के नाम से, किसी बंदे से उधार पर खरीदा, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए से उधार पर खरीदा, तो मिस्टर ए के नाम से डेबिट हो जाएगा, लेकिन जो खरीदा वो होगा डेबिट। ओके। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, नॉन करंट एसेट अकाउंट में साल के शुरू में जितना नॉन करंट एसेट पड़ा एट कॉस्ट प्राइस वो डेबिट पर आ जाएगा, बैलेंस बीडी के नाम से। जितने का नॉन करंट एसेट आपने खरीदा वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन किस नाम से, कैसे पैसे दिए हैं, उस नाम से डेबिट होगा। अब आपने नॉन करंट एसेट बेचा, तो आपके पास से नॉन करंट एसेट चले गया, नॉन करंट एसेट कम हो गया। एसेट कम होता है तो क्या होता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो जो नॉन करंट एसेट बेचा वो क्या हो जाएगा, जो नॉन करंट एसेट बेचा वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नॉन करंट एसेट बेचा, नॉन करंट एसेट चले गया, नॉन करंट एसेट कम हो गया, एसेट कम होता है क्रेडिट, तो दैट्स वाई जो बेचा वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब नॉन करंट एसेट बेचने को क्या कहते थे, डिस्पोजल कहते थे ना। तो किस नाम से क्रेडिट होगा, डिस्पोजल के नाम से क्रेडिट होगा। अब यहां पर मैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, प्लीज बहुत गौर से सुनिएगा। मैंने आपको बोला जो नॉन करंट एसेट आपने बेचा वो क्रेडिट कर दोगे, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि इस अकाउंट में हर चीज की कॉस्ट वाली वैल्यू आती है। कौन सी वैल्यू, कॉस्ट वाली वैल्यू। तो जो नॉन करंट एसेट आपने बेचा उसकी कॉस्ट डालोगे आप यहां पर, जो नॉन करंट एसेट आपने बेचा उसकी कॉस्ट वाली वैल्यू आप यहां पर डालोगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने एक, मेरे पास नॉन करंट एसेट मशीन थी, मशीन एक नॉन करंट एसेट है ना। मैंने एक मशीन बेची 3,000 रुपए में, $3,000 में मैंने एक मशीन बेची। लेकिन ये जो मशीन मैंने अभी $3,000 में बेची, ये मैंने खुद खरीदी थी $10,000 की। कितने की खरीदी थी खुद मैंने, $10,000। अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर आपने बताया जो नॉन करेंट एसेट आपने बेचा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब आपने मशीन बेची तो मशीन क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन क्या सर 3,000 रुपए में बेची तो 3,000 की वैल्यू से क्रेडिट होगी, नो, 3,000 से क्रेडिट नहीं होगी। जो बेचा उसकी कॉस्ट प्राइस, 3,000 रुपए में तो बेचा था, वो सेल्स वैल्यू है। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में खरीदा, तो जो नॉन करेंट एसेट आपने बेचा है उसकी कॉस्ट प्राइस आप क्रेडिट करोगे। कॉस्ट प्राइस का मतलब जिस वैल्यू पर आपने खरीदा था, तो जो मैंने 3,000 में बेची है वो मैंने खुद 10,000 की खरीदी थी ना, दैट्स वाई मैं 10,000 यहां पर डालूंगा, ठीक है। जो बेचा उसकी कॉस्ट वाली वैल्यू। तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, साल के शुरू में जितना नॉन करंट एसेट पड़ा एट कॉस्ट प्राइस वो डेबिट पर आ जाएगा, बैलेंस बीडी के नाम से। जितने का नॉन करंट एसेट खरीदा वो आप डेबिट कर दोगे। चेक से पैसे देकर खरीदा, बैंक के नाम से डेबिट कर दोगे। कैश पैसे देकर खरीदा, कैश के नाम से डेबिट कर दोगे। किसी बंदे से उधार पर खरीदा तो उस बंदे के नाम से डेबिट कर दोगे, लेकिन जो एडिशन है जितने का खरीदा वो होगा डेबिट। और जो नॉन करंट एसेट आपने बेचा वो आप क्रेडिट करोगे, लेकिन जो नॉन करंट एसेट बेचा उसकी कॉस्ट वाली वैल्यू,
जो नॉन करंट एसेट आपने बेचा, जितने रुपए में बेचा वो वाली वैल्यू नहीं, जो नॉन करंट एसेट आपने बेचा है वो आपने कितने में खरीदा था वो वाली वैल्यू यहाँ क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। बस यही तीन चीजें अकाउंट में आती हैं और आपका अकाउंट तैयार हो जाता है, ठीक है। बैलेंस बीडी, जो खरीदा डेबिट, जो बेचा उसकी कॉस्ट क्रेडिट। साल के शुरू में कितने की कॉस्ट का पड़ा है, बैलेंस बीडी के नाम से डेबिट पर, जो खरीदा डेबिट, जो बेचा उसकी कॉस्ट क्रेडिट। ये तीन चीजें डाल दी, बस आपका अकाउंट तैयार है। अब आपने इस अकाउंट को बैलेंस करना है। ये वाला टी अकाउंट बैलेंस कैसे होगा, जहां पर अमाउंट कम है, जितना अमाउंट कम है वहां पर आप उतना अमाउंट बैलेंस सीडी के नाम से डाल दोगे। और मैं आपको ये बात बता देता हूं, इस अकाउंट में हमेशा अमाउंट क्रेडिट साइड पर कम होगा। कहां पर कम होगा, हमेशा, ऑलवेज क्रेडिट साइड विल बी द लोअर साइड एंड डेबिट साइड विल बी द हायर साइड। तो यार क्रेडिट पर कितना अमाउंट कम है कैसे पता चलेगा, आप हेवियर साइड को प्लस करोगे डेबिट साइड को, और माइनस कर दोगे, ये जो कम वाली साइड है क्रेडिट साइड से माइनस कर दोगे। तो जितना अमाउंट यहाँ क्रेडिट पर कम है वो बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा। किस नाम से आ जाएगा, बैलेंस सीडी के नाम से यहां पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, दोनों तरफ आपका अकाउंट हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। और ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले साल का बैलेंस बीडी ऑपोजिट तरफ बन जाएगा, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस बीडी। अच्छा जी, तो पहले तो बता देखें, आपका फर्स्ट अकाउंट जो है ना नॉन करेंट एसेट अकाउंट, वो इस तरह बनता है, ठीक है। इसका मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, बहुत ही ईजी है, 3 स्टेप्स में याद रख सकते हो। साल के शुरू में जितने की कॉस्ट का पड़ा है बैलेंस बीडी में आ गया डेबिट पर, जितने का खरीदा वो डेबिट हो जाएगा, जो बेचा उसकी कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी, और फिर अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। बैलेंस बीडी डेबिट पर, साल के शुरू में जितने की कॉस्ट का पड़ा है, जो खरीदा डेबिट, जो बेचा उसकी कॉस्ट क्रेडिट, फिर अकाउंट को बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो इस तरह आपका फर्स्ट अकाउंट बनता है, दैट इज नॉन करेंट एसेट अकाउंट। अब जल्दी से प्लीज सब मुझे बता दें, क्या ये पहला टी अकाउंट नॉन करंट एसेट अकाउंट किस तरह बनता है, क्या ये आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर, एवरीवन प्लीज जल्दी से बता दें, वेटिंग फॉर द रिप्लाई, इज इट क्लियर और नॉट, एवरीवन प्लीज। वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का, कुछ बच्चे रह गए भाई, कौन कौन रह गया जल्दी बता दो प्लीज। ओके ग्रेट। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट पर, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट अकाउंट। पहला अकाउंट आपको बनाना सिखा दिया। अब जो सबसे ज्यादा मेन और जो सबसे ज्यादा मुश्किल अकाउंट होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा मुश्किल अकाउंट है, अब वो हम सीखने जा रहे हैं। दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो आ जाएं जरा, ये अकाउंट किस तरह बनता है आपको सिखाते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, तो अब मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। टी अकाउंट एक खींच दिया। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मींस। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का क्या मतलब होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का मतलब होता है टोटल डेप्रीसिएशन, ठीक है। टोटल, टोटल नॉन करेंट एसेट पे कितनी डेप्रीसिएशन लग चुकी है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मींस टोटल डेप्रीसिएशन। अच्छा, अक्यूमुलेटेड मतलब का भी, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का भी मतलब टोटल डेप्रीसिएशन होता है। चाहे आप टोटल डेप्रीसिएशन कह लें, चाहे आप अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कह लें, चाहे आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कह लें, तीनों का मतलब एक ही है, टोटल डेप्रीसिएशन। तो सर ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट है ये टोटल डेप्रीसिएशन का अकाउंट है। और क्या आप लोगों को पता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बिजनेस के लिए क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस या रेवेन्यू है। तो अगर मैं आपको बताऊं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज नो, इट्स नॉट एन एसेट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज कॉन्ट्रा एसेट। सर ये कॉन्ट्रा एसेट क्यों है, सुने मेरी बात, कॉन्ट्रा एसेट का मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ एसेट, ठीक है। कॉन्ट्रा एसेट मींस ऑपोजिट ऑफ एसेट, ठीक है। अब देखिए ये ऑपोजिट ऑफ एसेट क्यों है, ये कॉन्ट्रा एसेट क्यों है, सुने मेरी बात। देखिए नॉन करंट एसेट इज एसेट, ठीक है, नॉन करंट एसेट एसेट होता है बिजनेस के लिए। अब डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन का मतलब कि टोटल वैल्यू कितने से कम हो गई नॉन करंट एसेट की। तो ये जो डेप्रीसिएशन है ये एसेट की वैल्यू को कम कर रही है ना, तो दैट्स वाई ये एसेट की वैल्यू को कम कर रही है, तो ये एसेट का ऑपोजिट होती है, और ऑपोजिट ऑफ एसेट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एसेट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज कॉन्ट्रा एसेट फॉर द बिजनेस।
कॉन्ट्रा एसेट का क्या रूल होता है? जो एसेट का रूल है उसको उल्टा कर दें तो वो कॉन्ट्रा एसेट का रूल बन जाता है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता था, एसेट कम होता है तो क्या होता है? एसेट बढ़ता है डेबिट, कम होता है क्रेडिट। तो कॉन्ट्रा एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज कॉन्ट्रा एसेट फॉर द बिजनेस। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब ऑपोजिट ऑफ एसेट। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस टोटल डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम हो गई ना। टोटल डेप्रिसिएशन मींस नॉन करंट एसेट की वैल्यू कितने से कम हो गई। तो देखो, नॉन करंट एसेट आपके लिए एसेट है और प्रोविजन फॉर डेप टोटल डेप्रिसिएशन है, मतलब टोटल एसेट की वैल्यू कितने से कम हो गई। तो डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट की वैल्यू कम होना, तो डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू को कम कर रही है ना। तो ये एसेट का ऑपोजिट हो गई ना, एसेट को कम कर रही है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज कॉन्ट्रा एसेट फॉर द बिजनेस। ठीक है, कॉन्ट्रा एसेट मतलब ऑपोजिट ऑफ एसेट। कॉन्ट्रा एसेट का रूल क्या होता है? कॉन्ट्रा एसेट का रूल को उल्टा कर दें वो कॉन्ट्रा एसेट का रूल बन जाता है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। तो कॉन्ट्रा एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज कॉन्ट्रा एसेट फॉर द बिजनेस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मींस टोटल डेप्रिसिएशन। तो ये कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट है। और इस अकाउंट में भी सबसे पहले क्या आएगा? बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। सर कहां पर आएगा? मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ नेचर देख लें अकाउंट का। ये कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट है। कॉन्ट्रा एसेट का नेचर, नेचर मतलब बढ़ने वाला रूल। कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट, तो दिस इज अ क्रेडिट नेचर अकाउंट। ये क्रेडिट नेचर अकाउंट है। तो इस अकाउंट का बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा? क्रेडिट पर आएगा, बिकॉज इस अकाउंट का नेचर क्रेडिट है। तो आप बैलेंस बीडी डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, बैलेंस बीडी क्रेडिट पर। अब मेरी बात सुने, बच्चे बोलते हैं सर ये बैलेंस बीडी में क्या अमाउंट आएगा? गौर से बात सुनना मेरी। सर बैलेंस बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस, साल के शुरू का बैलेंस। किसका ओपनिंग बैलेंस सर? सर ये किसका अकाउंट है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। तो टोटल डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, साल के शुरू का बैलेंस। तो साल के शुरू में जितनी टोटल डेप्रिसिएशन लग चुकी है, सारी पुरानी मिलाकर, जितनी पुरानी मिलाकर साल के शुरू तक, इस साल की इंक्लूड नहीं करनी, टिल द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के शुरू तक जितनी टोटल डेप लग चुकी है नॉन करंट एसेट पर, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के शुरू में जितनी टोटल डेप लग चुकी है नॉन करंट एसेट पर, वो यहां बैलेंस बीडी में आ जाती है। अब कुछ बच्चे ना याद नहीं रख पाते यार कि ओपनिंग बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज टोटल डेप्रिसिएशन। तो ओपनिंग बैलेंस लेना है टोटल डेप का। ओपनिंग बैलेंस मतलब साल के शुरू का बैलेंस, साल के शुरू में जितनी टोटल डेप लग चुकी है वो यहाँ बैलेंस बीडी क्रेडिट पर आ जाएगा। लेकिन तो कुछ बच्चे भूल जाते हैं। तो अब दैट्स वाई मैं बच्चों को लिखवा देता हूं कि आप लिख लो कि भाई इस अमाउंट में क्या आएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखकर आप लोगों को बता देता हूं। अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब टोटल डेप्रिसिएशन। ओके, टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं टोटल डेप्रिसिएशन को। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर का मतलब टोटल डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के शुरू तक जितनी टोटल डेप्रिसिएशन लग चुकी है वो यहां पर बैलेंस बीडी में आ जाएगी। ठीक है, अब सर इस अकाउंट में दो अमाउंट्स और आते हैं। इस अकाउंट में कितने अमाउंट्स और आते हैं? इस अकाउंट में दो अमाउंट्स और आते हैं। एक अमाउंट आता है क्रेडिट पर, एक अमाउंट क्रेडिट पर आता है इनकम स्टेटमेंट के नाम से। ठीक है, और एक अमाउंट डेबिट पर आता है, किस नाम से? डिस्पोजल के नाम से। अब देखिए मेरी बात सुने, पहले मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा हूं, फिर इस अकाउंट का लॉजिक भी समझाऊंगा कि यार ये इनकम स्टेटमेंट वाला फिगर क्रेडिट पर क्यों आ रहा है, डिस्पोजल वाला फिगर डेबिट पर क्यों आ रहा है, लॉजिक भी बताऊंगा। ठीक है, पहले मेरी बात सुन लें। अब इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट क्रेडिट पर आता है, बच्चे बोलते हैं ठीक है सर इनकम स्टेटमेंट के नाम से हम अमाउंट क्रेडिट पर डाल देंगे, लेकिन सर इस अमाउंट में डालना क्या है? तो वो मैं आपको लिख कर समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट है ना, इसमें पता है इस अमाउंट में आप क्या डालते हैं, कौन सा अमाउंट डालते हैं? पहले मैं उर्दू में लिख रहा हूं, फिर इंग्लिश में भी लिख दूंगा। सिर्फ इस साल की डेप, डेप मींस डेप्रिसिएशन, सिर्फ इस साल की डेप, सिर्फ करंट ईयर की डेप। करंट ईयर में फॉर एग्जांपल अभी 2018 चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो 2018 वाले ईयर में जितनी डेप लगी ना, सिर्फ इस साल की डेप, सिर्फ करंट ईयर की डेप, करंट ईयर एक साल, इन दिस ईयर ओनली वन ईयर, करंट ईयर में जितनी डेप्रिसिएशन लगी नॉन करंट एसेट पे, वो आपने कैलकुलेट करनी पड़ेगी और वो आपने इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहां पर डाल देनी है। अब सर करंट ईयर की डेप, सिर्फ इस साल की डेप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्ज फॉर द ईयर, चार्ज फॉर द ईयर, चार्ज फॉर द ईयर।
सर चार्ज फॉर द ईयर का मतलब, चार्ज फॉर द ईयर का मतलब चार्ज डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, सिर्फ करंट ईयर में जितनी डेप्रीसिएशन लगी वो आपने कैलकुलेट करनी है और इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहां पर डाल देनी है, ठीक है। अब दूसरा आप मुझसे पूछ रहे हो सर इनकम स्टेटमेंट तो खुद एक कैलकुलेशन की चीज है, तो हाउ विल इनकम स्टेटमेंट कम इन लेजर इंस्टेड। देखो, इनकम स्टेटमेंट जो है हमने बनाना सीखी है दूसरा इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाकर हम प्रॉफिट या लॉस निकालते थे। तो ये जो एक साल की डेप्रीसिएशन होती है ना, वो भी आपको आगे पता चलेगी, इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो ये जो करंट ईयर की एक साल की डेप्रीसिएशन होती है ना, वो ऑन द अदर हैंड इनकम स्टेटमेंट में जारी होती है। दैट्स वाई इस अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट के नाम से आ रही है, बिकॉज ऑन द अदर हैंड आप देखोगे तो करंट ईयर की डेप है, इनकम स्टेटमेंट में जारी होती है, तभी इधर सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के नाम से आ रही है। टी अकाउंट में आप करंट ईयर की डेप डाल रहे हो, इनकम स्टेटमेंट के नाम से डाल रहे हो, खाली नाम आप इनकम स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो, चूंकि ऑन द अदर हैंड ये चीज इनकम स्टेटमेंट में जा रही होगी, सिर्फ दैट्स वाई। ओके। अब तो मैं एक बार दोबारा बताता हूं। यस, करंट ईयर की डेप के नाम से डालोगे इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि ये ऑन द अदर हैंड जहां इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही है ना, तो ऑपोजिट नाम से डालना होता है हमेशा टी अकाउंट में। अब मेरी बात सुने गौर से एक बार दोबारा। बैलेंस बीडी में क्या आएगा, टोटल डेप एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल के शुरू में जितनी टोटल डेप लग चुकी है सारी पुरानी मिलाकर वो यहाँ बैलेंस बीडी में आ गई। अब इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहाँ क्रेडिट पर जो अमाउंट आएगा वो क्या अमाउंट क्या आएगा, सिर्फ करंट ईयर की डेप, करंट ईयर में कितनी डेप्रीसिएशन लगी वो आप कैलकुलेट करोगे और इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहां पर आप क्रेडिट पर डाल दोगे, ठीक है। डन। अब सर इस डिस्पोजल वाले फिगर पर आ जाते हैं, किस पर आ जाते हैं, डिस्पोजल वाले फिगर पर। सर इस डिस्पोजल वाले फिगर में अमाउंट क्या डालना है ये बताएं, डेबिट पर डाल देंगे डिस्पोजल के नाम से, लेकिन सर अमाउंट क्या डालना है, तो गौर से सुने ये भी आपको लिखकर बताते हैं, ठीक है। पहले उर्दू में लिखूंगा फिर इंग्लिश में भी लिखूंगा, ठीक है, सुनना। बेचे हुए एसेट, बेचे हुए एसेट की पूरी जिंदगी की डेप, बेचे हुए एसेट की पूरी जिंदगी की डेप, जो एसेट आपने बेचा है ना, सेल करा है इस साल करंट ईयर में जो एसेट बेचा, उसकी पूरी लाइफ, उसकी पूरी लाइफ, उसकी पूरी जिंदगी की डेप कैसे आएगी, सुनो। आप चेक करोगे कि जो एसेट आपने बेचा वो कब बेचा, फिर आप चेक करोगे कि वो खरीदा कब था, सवाल में बताया हुआ होगा। आप चेक करोगे कि एसेट बेचा कब और एसेट खरीदा कब था, उसकी पूरी लाइफ देख लिया आपने, अब उसकी पूरी लाइफ जितने साल वो रहा, उसकी पूरी लाइफ की डेप्रीसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है, बेचे हुए एसेट की खाली, ठीक है, और वो यहां पर डिस्पोजल के नाम से डाल देनी है, ठीक है। तो अच्छा, अब सर ये बेचे हुए एसेट की जो जिंदगी भर की डेप है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुने। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड एसेट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड एसेट। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मतलब टोटल डेप्रीसिएशन, ऑफ सोल्ड एसेट, ऑफ सोल्ड एसेट का मतलब जो एसेट बेच दिया, सेल कर दिया, उसकी टोटल डेप। तो बेचे हुए एसेट की टोटल डेप, जो एसेट बेचा उसकी पूरी जिंदगी की टोटल डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है और वो यहां पर डेबिट पर डिस्पोजल के नाम से डाल देनी है, ठीक है। तो बस ये तीन अमाउंट्स आते हैं इस अकाउंट में, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस बीडी क्रेडिट पर साल के शुरू में जितनी टोटल डेप लग चुकी है सारी पुरानी मिलाकर वो यहां बैलेंस बीडी आ गई। करंट ईयर, सिर्फ इस साल करंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगी, जो करंट ईयर की टोटल डेप है वो आपने कैलकुलेट करनी है, वो आपने इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्रेडिट पर डाल देनी है। और यहां डेबिट पर क्या आएगा, कुछ बच्चे पता है क्या समझ रहे होते हैं, बच्चे कुछ समझ रहे होते हैं कि ये जो ऊपर डाला था ना नॉन करंट एसेट अकाउंट में क्रेडिट पर डिस्पोजल के नाम से, याद है ना यहाँ क्या डाला था, जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट, जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट, कुछ बच्चे समझ रहे होते हैं यही फिगर आ जाता है यहां पर, नो। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट पर आएगा ना डिस्पोजल के नाम से अमाउंट, इधर आपने क्या डालना है, जो एसेट आपने बेचा उसकी पूरी जिंदगी की डेप, अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल डेप ऑफ सोल्ड एसेट, जो एसेट बेचा उसकी पूरी लाइफ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके यहां पर डाल देंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुने, बच्चे तो बोलते हैं सर आप तो इस अकाउंट का रट्टा लगवा रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट ये आएगा डिस्पोजल ये आएगा, रुकें ज़रा सब्र करें, मैं आपको अभी लॉजिक भी बताता हूँ कि ये इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट जो है यहाँ क्रेडिट पर क्यों आ रहा है पीएफडी अकाउंट में, और डिस्पोजल के नाम से अमाउंट डेबिट पर क्यों आ रहा है। सुने अब लॉजिक सुने बहुत गौर से, एवरीवन प्लीज फोकस। तो देखें भाई, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का मतलब होता है टोटल डेप्रीसिएशन, ऐसा ही है। तो भाई ये टोटल डेप्रीसिएशन का अकाउंट है,
टोटल डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है, क्रेडिट कम होता है, डेबिट। अब आपको बैलेंस बीडी का तो लॉजिक पता है, इस अकाउंट का नेचर क्रेडिट है, बढ़ता है तो क्रेडिट, क्रेडिट नेचर है, दैट्स वाई ओपनिंग बैलेंस तो क्रेडिट पर आ गया, ठीक है। अब देखो करंट ईयर में डेप्रीसिएशन लगी आपके नॉन करंट एसेट पर, जो करंट ईयर में जो एक साल है करंट ईयर, इसमें जितनी डेप्रीसिएशन लगी नॉन करंट एसेट पे, तो आपकी डेप्रीसिएशन लगी तो टोटल डेप बढ़ जाएगी ना। करंट ईयर की डेप जो लगी उससे टोटल डेप बढ़ जाएगी। टोटल डेप कॉन्ट्रा एसेट है, बढ़ती है तो क्रेडिट, दैट्स वाई करंट ईयर की डेट, करंट ईयर की डेप्रीसिएशन क्या हो रही है इस अकाउंट में, क्रेडिट हो रही है, ठीक है। अब और एक बात आपको बता रहा हूं, जब आप नॉन करंट एसेट बेचोगे तो वो नॉन करंट एसेट आपके पास से चले गया, जब नॉन करंट एसेट जाता है ना तो वो साथ साथ अपनी सारी टोटल डेप अपने साथ लेकर चले जाता है। एक नॉन करंट एसेट आपके पास से जा रहा है, आपने बेच दिया, तो जाते जाते उसकी जो जिंदगी भर की जो टोटल डेप है वो अपने साथ लेकर चले जाएगा। तो अब मेरी बात सुनो, आपने नॉन करंट एसेट बेचा तो उसकी जिंदगी भर की टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो साथ लेकर चले गया। जब वो अपनी टोटल डेप साथ लेकर चले गया तो हमारी जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो कम हो जाएगी। टोटल डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा एसेट कम होती है तो डेबिट। दैट्स वाई जो एसेट बेचा उसकी जिंदगी भर की डेप हटानी है, तो टोटल डेप कम होगी, टोटल डेप कम होती है तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा एसेट है कम होती है तो डेबिट, तो दैट्स वाई बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेप डेबिट पर आ गई, ठीक है। तो क्रेडिट पर ले ली साल के शुरू की टोटल डेप, करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लगी, टोटल डेप बढ़ गई, टोटल डेप कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है, क्रेडिट, दैट्स वाई करंट ईयर की डेप हमने क्रेडिट कर दी, ठीक है। अब जो एसेट बेचा वो अपनी जिंदगी भर की डेप साथ लेकर चले गया, तो जो एसेट बेचा उसकी टोटल जिंदगी भर की डेप हटानी है, तो टोटल डेप कम हो जाएगी, टोटल डेप कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा एसेट कम होता है तो डेबिट, दैट्स वाई बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेप हमने डेबिट पर डाल दी। ये लॉजिक है कि क्यों इनकम स्टेटमेंट वाला फिगर क्रेडिट पर आ रहा है एंड क्यों डिस्पोजल वाला फिगर डेबिट पर आ रहा है। अब इफ्रा आप कह रही हैं सर आईएस समझ नहीं आया, ओके मैं दोबारा रिपीट करता हूं। इफ्रा इनकम स्टेटमेंट के नाम से हम यहां कौन सा अमाउंट डाल रहे हैं, करंट ईयर की डेप्रीसिएशन। तो देखो करंट ईयर में आपके नॉन करंट एसेट पे डेप्रीसिएशन जो लगी, डेप्रीसिएशन लगी तो डेप्रीसिएशन बढ़ गई ना। अब मैं बोलता हूं करंट ईयर जो चल रहा है उसमें 5000 डेप्रीसिएशन लगी, तो अब हमारी टोटल डेप 5000 से बढ़ जाएगी ना, चूंकि करंट ईयर में 5000 डेप्रीसिएशन लग गई नॉन करंट एसेट पे। तो टोटल डेप्रीसिएशन बढ़ गई, तो टोटल डेप्रीसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, टोटल डेप्रीसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट, दैट्स वाई करंट ईयर की डेप क्रेडिट पर आ जाएगी। क्लियर है फ्रा और नॉट? प्लीज बता दें, अगर नहीं समझ आया नो प्रॉब्लम, दोबारा रिपीट कर देंगे। ओके ग्रेट। तो बस ये तीन अमाउंट्स डालने होते हैं आपने इस अकाउंट में। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे इस अकाउंट को बैलेंस। जहां अमाउंट कम होगा, जितना अमाउंट कम होगा वहां पर आप उतना अमाउंट डाल देंगे बैलेंस सीडी के नाम से। अब अमाउंट इस अकाउंट के लिए मैं आपको बता देता हूं, इस इस अकाउंट के लिए मैं आपको बताता हूं, ऑलवेज डेबिट साइड पर अमाउंट कम होगा, ऑलवेज डेबिट साइड पर अमाउंट कम होगा, ठीक है। तो अब डेबिट साइड पर कितना अमाउंट कम है वो हम कैसे निकालेंगे, हम क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे डेबिट साइड से। तो जितना अमाउंट कम है वो डेबिट पर आ जाएगा बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस सीडी के नाम से, ठीक है। तो जितना अमाउंट कम है क्रेडिट साइड प्लस की, डेबिट साइड से माइनस की, जितना अमाउंट कम है वो बैलेंस सीडी के नाम से डेबिट साइड पर आ जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हमारा अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। और ये जो हमारा बैलेंस सीडी है फिर वो ऑपोजिट तरफ अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बैलेंस बीडी बन जाएगा। ओके जवेरिया आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, वेट कीजिएगा अभी मैं आंसर करता हूँ। ओके जवेरिया, और अगर डेप कम हो गई तो इस साल डेबिट पर आएगा। देखो करंट ईयर में जब डेप्रीसिएशन लगेगी तो जवेरिया टोटल डेप बढ़ेगी ना, करंट ईयर में डेप्रीसिएशन लगी तो टोटल डेप बढ़ेगी हमेशा। तो दैट्स वाई करंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लग रही है वो टोटल डेप बढ़ी है, टोटल डेप बढ़ती है तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा एसेट है बढ़ता है क्रेडिट, दैट्स वाई क्रेडिट पर डालना है। अब आप देखो ना जो एसेट बेचा वो साथ अपनी टोटल डेप ले गया, तो मेरी टोटल डेप कम उसकी वजह से होगी, तो दैट्स वाई बेचे हुए एसेट की जो जिंदगी भर की डेप है वो चली जाएगी, टोटल डेप कम हो जाएगी, दैट्स वाई वो डेबिट पर आ रही है। समझ आई बात जवेरिया या नहीं समझ आई? करंट ईयर की डेप जब भी लगेगी तो टोटल डेप बढ़ेगी ना, दैट्स वाई करंट ईयर की डेप क्रेडिट, जो एसेट बेचा वो जिंदगी भर की डेप साथ लेके चले गया तो टोटल डेप कम हुई, दैट्स वाई वो डेबिट पर। ओके जवेरिया क्लियर है 100%? यस और नो? ओके। तो अब जरा आप लोग मुझे बताएं, क्या ये जो टी अकाउंट नंबर 2 है, ये जो टी अकाउंट नंबर 2 है आज बनाना सिखाया है आप लोगों को, क्या ये 100% आप सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी, वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई, वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई, जल्दी से बता दें ताकि हम थर्ड टी अकाउंट समझ सकें, प्लीज एवरीवन। बस आज की क्लास में आपको तीसरा टी अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। अब ये टी अकाउंट्स के तीन एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तीन एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं जिसमें टी अकाउंट्स बनाने होंगे।
वो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आज मुझे आपको थर्ड टी अकाउंट का भी फॉर्मेट लिखवाना है, वो बनाना सिखाना है आज, ठीक है। एवरीवन प्लीज, एवरीवन प्लीज जस्ट गिव मी 5 to 10 मिनट्स। लास्ट टी अकाउंट बनाना सीखते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक है एवरीवन। तो यार थर्ड टी अकाउंट आपको बनाना सिखा रहा हूं, दैट इज डिस्पोजल का टी अकाउंट, ठीक है। थर्ड टी अकाउंट जो बनाने को आता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन, किसका अकाउंट बना रहे हैं, डिस्पोजल का अकाउंट। अब देखिए मेरी बात सुने गौर से एवरीवन। डिस्पोजल का टी अकाउंट आज की क्लास में हम बनाना सीख लेते, लेकिन आपको पता है थोड़ा सा आज स्टार्ट में इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। दैट्स वाई हमारे 10 to 15 मिनट ज़ाया हो गए, वरना थर्ड टी अकाउंट भी आज हम बनाना सीख लेते। आई नो कुछ बच्चों की फॉरेन बैक टू बैक मैथ्स की भी क्लास होती है, ठीक है। तो ये जो थर्ड टी अकाउंट है वो मैं आपको कंटिन्यू करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, नो इश्यूज एट ऑल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो आज मैं क्लास यहीं तक रख रहा हूँ। आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जितना पढ़ाया है वो आप सबको समझ आया हो, ठीक है। इफ़ एनी वन हैज़ एनी प्रॉब्लम वो मुझसे पूछ सकता है, मैं बता दूंगा अगर किसी को कोई इशू है। ये जो थर्ड टी अकाउंट है इसका फॉर्मेट और फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन ऑफ द टी अकाउंट, ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।